नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCTC हार्ट ऑन कंप्यूटर टेस्ट के पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन रीसाइजिंग इन MS PPT टू मेंटेन द प्रोस्पेक्टिव हाइट एंड विड्थ का जो रेशियो है उसको मेंटेन करने के लिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू ऑप्शंस हैं प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग ए कॉर्नर साइजिंग हैंडल, बी प्रेस एंड होल्ड द Alt प्लस कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग ए मिडल हैंडल एंड ड्रैग ए कॉर्नर साइजिंग हैंडल। तो यहाँ पर जो प्रेस एंड होल्ड द जो शिफ्ट की है वाइल ड्रैगिंग ए कॉर्नर साइजिंग हैंडल, उसके जो चारों तरफ बाउंड्री आती है उसके कॉर्नर पे उसको हम होल्ड करके शिफ्ट करते हैं तो साइज चेंज हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट इन MS PPT इज़। तो ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ट बनाते हैं हम PPT में, इज़ डिटरमाइंड बाई द प्रेजेंटेशन डिज़ाइन एंड कैन नॉट बी चेंज। हाँ, वो चेंज नहीं कर सकते। बी है इज़ डिटरमाइंड बाई द प्रेजेंटेशन डिज़ाइन बट कैन बी चेंज्ड इन पावर पॉइंट। तो हमने ऑप्शन ए में देखा कि वो कैन नॉट बी चेंज्ड, वो सही ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन गलत होगा कि चेंज कर सकते हैं। सी है इज़ डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कि हम जो चार्ट में टेक्स्ट फिल करते हैं, टाइप करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी जिसमें बोथ ए एंड सी दिया गया है वो सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PPT द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट्स व्यू। पावर पॉइंट का व्यू जो नहीं है, स्लाइड शो व्यू ये होता है, स्लाइड व्यू ये भी है, प्रेजेंटेशन व्यू ये हमारा PPT में नहीं होता है पावर पॉइंट के व्यू में, और जो डी दिया गया है आउटलाइन व्यू ये भी रहता है। तो ऑप्शन सी जो प्रेजेंटेशन व्यू है इज़ नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट्स व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PPT द फॉलोइंग टूल्स इनेबल यू टू ऐड टेक्स्ट टू ए स्लाइड विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर। जो प्लेस होल्डर हैं जहाँ पर हमें स्लाइड के ऊपर टाइप करने के लिए प्लेस होल्डर पर क्लिक करते हैं, उसके अलावा कौन सा टूल है जिससे हम स्लाइड में एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं टेक्स्ट बॉक्स टूल, लाइन टूल, फिल कलर, ऑटो शेप्स टूल। तो जो टेक्स्ट बॉक्स टूल है इससे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं बिना प्लेस होल्डर पे क्लिक किए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PPT द स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। तो जो स्लाइड के प्रेजेंटेशन में हम जो स्पेशल इफेक्ट डालते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आती है तब, उसको बोलते हैं ट्रांजिशंस। कि नेक्स्ट स्लाइड कैसे आएगी, लेफ़्ट राइट से आएगी या जूम होगी, तो वो ऑप्शन सी ट्रांजिशंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PPT सेल इज़ डिफाइंड एज। कि हम PPT में सेल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ये कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन होता है वो सेल कहलाता है। तो ऑप्शन ए द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो इज कॉल्ड ए सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PPT विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स शेरिफ। ये ऑप्शंस दी गई हैं शेरिफ ऑन कैरेक्टर हेल्प टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिमिलर लुकिंग लेटर्स, शेरिफ्स fonts are best for viewing text at a distance, serifs are fine cross strokes that appear at the bottom and top of a letter, D serif font are very simple in appearance। तो जो ऑप्शन सी है कि लेटर के टॉप और बॉटम पे अपीयर होने वाले जो क्रॉस स्ट्रोक होते हैं वो शेरिफ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PPT विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द रूलर्स एंड गाइड्स। रूलर और गाइड के बारे में ट्रू क्या है। ऑप्शन ए रूलर्स एंड गाइड्स कैन बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ, ये सही है। रूलर्स एंड गाइड्स प्रिंट ऑन द स्लाइड, ये ऑप्शन बी सही नहीं है। रूलर्स एंड गाइड्स हेल्प प्लेस ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड, ये ऑप्शन सी भी सही है। तो हमारी ऑप्शन डी जिसमें ए एंड सी बोथ आर ट्रू दिया गया है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमेशंस व्हाट इज़ द ट्रिगर। जब हम एनिमेशन ऐड करते हैं उसमें कॉन्टेक्स्ट जो होता है ट्रिगर क्या कहलाता है। एन एक्शन बटन दैट एडवांसेस टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड का एनिमेशन से कोई रिलेशन नहीं है। एन आइटम ऑन द स्लाइड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड। हाँ, जब हम एनिमेशन लगा देते हैं तो उस एक्शन परफॉर्म होता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिस हिसाब से हमने एनिमेशन लगाया है। द नेम ऑफ ए मोशन पाथ, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू एडिट ए चार्ट इन MS PPT
MS PPT में अगर हमें चार्ट को एडिट करना है तो उस पर हम डबल क्लिक करते हैं, तब उस चार्ट को एडिट कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए हैं, ट्रिपल क्लिक एंड द चार्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट ऑब्जेक्ट, और ऑप्शन सी डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट। और सिर्फ क्लिक करने से नहीं, डबल क्लिक करने से ही चार्ट में हम एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल बार्स दोज आर डिस्प्लेड बाय डिफ़ॉल्ट इन द PPT विंडो इंक्लूड्स। जो डिफ़ॉल्ट हैं टूल बार वो कौन कौन से हैं? मेनू बार रहेगा, स्टैंडर्ड बार भी रहता है, फॉर्मेटिंग टूल बार भी रहता है, ये डिफ़ॉल्ट हैं, ड्राइंग टूल बार, स्टेटस बार। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कि ये हैं जो डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं, ये टूल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार एंड स्टेटस बार। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी कि कौन से टूल बार हमारे डिफ़ॉल्ट उसमें ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इम्पोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम ए वर्ड डॉक्यूमेंट दैट यूजेज हेडिंग्स इनटू ए PPT प्रेजेंटेशन। तो वर्ड डॉक्यूमेंट से हमें इंपोर्ट करना हो तो दिस कैन नॉट बी डन इन पावर पॉइंट, क्लिक इंसर्ट, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, क्लिक इंपोर्ट वर्ड डॉक्यूमेंट हेडिंग्स, क्लिक फाइल न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम द वर्ड हेडिंग। तो जो क्लिक इंसर्ट पे क्लिक करके हम कहीं से जब डाटा इंपोर्ट करते हैं तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, हम बाहर से फिर स्लाइड ले सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन MS PPT एन इमेज इज सेलेक्टेड, किसी इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया है, इट डिस्प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग। उस पर क्या होता है, 2 कॉर्नर हैंडल्स, 6 मिडल हैंडल्स, 8 साइजिंग हैंडल्स, 6 बॉक्सेज। तो हम जब किसी इमेज को क्लिक करते हैं तो चारों कॉर्नर पर और चारों सेंटर पर टोटल 8 साइजिंग हैंडल शो होते हैं, जिससे हम साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS PPT एग्जिट द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जो शो चल रहा है उस टाइम एग्जिट करने के लिए एस्केप दबा सकते हैं। और ऑप्शंस जो यहाँ दी गई हैं उनको देख लेते हैं कि क्लिक द एप्लीकेशन मिनिमाइज बटन, मिनिमाइज करने से एग्जिट नहीं होगा। क्लिक द डॉक्यूमेंट क्लोज बटन, क्लोज से क्लोज हो जाएगा, एग्जिट नहीं होगा। डबल क्लिक द एप्लीकेशन कंट्रोल मेनू आइकन एंड डबल क्लिक द डॉक्यूमेंट कंट्रोल मेनू आइकन। तो ऑप्शन सी कि हमें डबल क्लिक करना होगा एप्लीकेशन कंट्रोल मेनू आइकन पर, तो हम एग्जिट कर सकते हैं पावर पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वे टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक जो तरीका नहीं है, तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सा तरीका है, उसके बाद जो बचेगा वो नहीं वाले ऑप्शन में आ जाएगा। यूजिंग द स्कैन इन स्लाइड्स फीचर, फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट्स ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। यूजिंग ए टेम्पलेट, एक टेम्पलेट को यूज़ करके भी हम PPT बना सकते हैं। यूजिंग द ऑटो कंटेंट विजार्ड, इसको भी यूज़ करके हम नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो बच गया एक ऑप्शन ए, यूजिंग द स्कैन इन स्लाइड्स फीचर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों SCTC के कंप्यूटर टेस्ट से संबंधित जो प्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने डिस्कस किए, और आगे आने वाली सीरीज़ में हम और डिस्कस करेंगे। तो आने वाली SCTC से संबंधित वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।